मामला सामने आया है कि सीबीएसई के नाम पर सीजी बोर्ड की किताबें थमा दी गई, यानी कि बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है सीबीएसई और अब पढ़ाया जाएगा सीजीबीएस, यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड की पढ़ाई करने को कह रहे हैं। और बीच मझधार में बच्चे फंसे हुए हैं। ये मतलब ये सेंट्रल बोर्ड का है और ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का है। अभी दिए हैं 8 दिन हो रहा है, ये वाली बुक को दिए हैं, तो बच्चे इनसे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बता? पेपर बच्चे का टाइम शुरू से ये पढ़े हैं, साल भर इसकी तैयारी की है, बचपन से पढ़े हैं। हाँ, इसको शुरू से नर्सरी से सीबीएसई करके पढ़ाया गया है। अब अचानक सीजी बोर्ड दे रहे हैं तो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें हमारे बच्चों का लॉस है ना। कुछ समय ऐसा मिलता है जब बच्चों के पास में किताब नहीं रहती है और बच्चे उस समय को यूटिलाइज करना हो तो उनके सामने किताब होनी चाहिए। तो हम लोग एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उससे बच्चों को सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि आपको किताब कलेक्ट करने में लेट हुआ, तो आपके मैनेजमेंट की गलती मान रहे हैं आप? तो गलत जानकारी, भ्रमिक जानकारी पेरेंट्स को देके एडमिशन करा रहे हैं बच्चों का, ये तो 420 कर रहे हैं पेरेंट्स लोग के साथ, ठगी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये भी बता दूं कि सीजीबीएसई जब छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं तो ज़्यादातर सरकारी स्कूल इसमें शामिल होते हैं, लेकिन सीबीएसई एक प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत आता है। और जब प्राइवेट स्कूल में ही छत्तीसगढ़ बोर्ड की नाम पर ठगी किया जाए, यानी कि सीबीएसई की बात पर अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात की जाए तब क्या होगा? आक्रोश तो होगा ही। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। इस वक्त हम हाउसिंग बोर्ड के बीएनएस स्कूल में हैं, यानी कि भिलाई नायर समाजम स्कूल है ये हाउसिंग बोर्ड का। और यहाँ की महिलाएं बहुत सारी संख्या में उपस्थित हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारी संख्या में महिलाएं उपस्थित है। आखिर कारण क्या है? कारण बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो ये स्कूल आप लोगों ने देखा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन इनका आरोप यह है कि सीबीएसई यानी कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए, शुरू में सीबीएसई की पढ़ाई हुई, लेकिन अब से कुछ दिनों पहले सीजीबीएसई की बुक थमा दी गई और उन्हें कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो बोर्ड वाला जो किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए और सीबीएसई जो पैटर्न है उसके बजाय सीजीबीएसई के पैटर्न में इनको परीक्षा दिलानी होगी, यानी कि आगे की पढ़ाई इनको करनी होगी। इन सारी बातों को कहा जा रहा है। क्या कुछ मामला है? जब जानने पहुंचे तो यहाँ की महिलाएं काफ़ी आक्रोशित थी। आक्रोश क्यों है? जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि उनके साथ 420 का काम किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। फरवरी से सीजीबीएसई का एग्जाम है, यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों का एग्जाम है। मामला सामने आया है कि सीबीएसई के नाम पर सीजी बोर्ड की किताबें थमा दी गई, यानी कि बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है सीबीएसई और अब पढ़ाया जाएगा सीजीबीएस, यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड की पढ़ाई करने को कह रहे हैं। और बीच मझधार में बच्चे फंसे हुए हैं, ऐसा इन महिलाओं का कहना है, क्योंकि 3 महीने मात्र एग्जाम यानी परीक्षा को बचे हुए हैं। कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। महिलाएं काफ़ी मात्रा में इस वक्त उपस्थित, बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हैं और इन लोगों की शिकायत बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ शिकायत है इन लोगों से जानते हैं। क्या शिकायत है? सर, यहाँ सीबीएसई का कोर्स का पढ़ाई हो रहा था, लेकिन अब सीजी का पेपर दिलाना करके बच्चे लोगों को समझाया गया और बुक भी दिया गया। जब आपके बच्चों का एडमिशन हुआ था तो क्या कुछ बताया गया था? सीबीएसई का बोल के एडमिशन हुआ था सर, इसीलिए तो हम यहाँ एडमिशन करवाए। टाइम बोला गया कि सीबीएसई है, उसी आधार पे फीस लिया गया, उसी आधार पे एडमिशन फीस लिया गया है और बुक भी हम खरीदे उसी का, इंग्लिश मीडियम का ही, लेकिन पढ़ा रहे हो आप सीजी। अब 8 दिन से आप दिए हो, 3 महीने बाद एग्जाम है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है और ट्यूशन, घर, बच्चे सभी जगह परेशान है। अब अचानक सडनली आप बुक बदल दोगे तो क्या समझ आएगा? इंग्लिश से डायरेक्ट आप हिंदी में कर दिए। इतना दिन से करना था तो आप शुरू में हमको बताते। और रही बात, तो हम तो सीजी बोर्ड का पेपर देने देंगे नहीं, जब भी दिलाना है तो सीबीएसई का दिलाओ तभी दिलाएंगे, क्योंकि शुरू में हमको बताया वही गया था कि सीबीएसई का है, तब तो हम इतना आगे आए। नहीं तो हम किसी और स्कूल में भी एडमिशन करा सकते थे। इतने महीने से हम फीस भर रहे और हर महीने पेरेंट्स मीटिंग में आ रहे हैं, हम हर महीने आ रहे, तो आपको किसी भी पेरेंट्स मीटिंग में हमको बताना चाहिए था ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और रही बात, तो हमारे बच्चों को एग्जाम दिलवाओ, हम आपके साथ हैं, कहीं भी जाना पड़े, कलेक्टर ऑफिस कहीं भी, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। सीबीएसई की बुक आप लोग मतलब आप ही खरीदते हैं? हाँ, खुद खरीदते हैं। हमको सिर्फ लिस्ट मिलता है, ग्रुप में आता है व्हाट्सएप के, हम खुद खरीदते हैं। वो 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन करके 2 बुक, 4 बुक आती, इतनी महंगी बुक हम खरीदे हैं। उसके बाद आप सडनली सीजी बुक पकड़ाओगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? पूरे साल बच्चों का बुक, ये देखिए। ये कौन सा बुक है? सीबीएसई का। ये सीबीएसई का है? हाँ, अच्छा। सीबीएसई का। ये सीजी का ये मतलब ये सेंट्रल बोर्ड का है और ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का है। अभी दिए हैं 8 दिन हो रहा है, ये वाली बुक को दिए हैं, तो बच्चे इनसे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बता? पेपर बच्चे का टाइम शुरू से ये पढ़े हैं, साल भर इसकी तैयारी की है, बचपन से पढ़े हैं। हाँ, इसको शुरू से नर्सरी से सीबीएसई करके पढ़ाया गया है। अब अचानक सीजी बोर्ड दे रहे हैं तो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें हमारे बच्चों का लॉस है ना। अब आप ही बताइए। सवाल है ना, बच्चों के भविष्य का सवाल है ना, वो भी देखना चाहिए था। जहाँ बोले कितने विषय होते हैं इसमें? 8 विषय होते हैं ना। 8 विषय।
ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप लोगों का इसमें धन खर्च हुआ है वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे पहले ज्यादा चीज खर्च हुआ है वो सबसे समय हुआ है। बच्चे पढ़ाई में अपना समय दे चुके थे और पढ़ाई उनको सीबीएसई की कराई जाने की बात कही गई थी। पढ़े नहीं है, साल भर पढ़ते हैं तो बेचारे ले दे के पास होते हैं। अब 3 महीने में कौन सा बुक कवर कर लेंगे, आप ही बताओ कौन सा कवर कर लेंगे? हाँ? 3 महीने में पेपर भी शुरू है। हाँ, पेपर भी शुरू है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए तो पेरेंट्स बोल रहे हैं स्कूल के साथ हैं हम लोग, ऐसा नहीं है स्कूल के साथ है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अचानक से पेपर के अप्रैल में बताए रहते, हम दूसरा व्यवस्था कर लेते थे, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिए रहते। मतलब आप लोगों की शिकायत ये है कि पहले से बताना चाहिए। पहले अगर ये जुलाई अगस्त से चल रहा था तो आप एक बार टच तो करते, पेरेंट्स को एक मीटिंग रख लेते। जैसे अभी आप सडनली मैनेजमेंट के साथ रख दिए, तो उस वक्त भी एक मिनट कर सकते थे कि आप पेरेंट्स को इन केस फ्यूचर में आपको ये अगर सामना करना पड़ा तो आपको ये रेडी रहना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा, या आपको जो करना है वो एक्शन आप ले सकते हो। तो पेरेंट्स रेडी रहते, मेंटली सेट रहते। ये अचानक बच्चा भी अनबैलेंस हो गया, पेरेंट्स भी, तो बच्चे पे भी ये बर्डन आया है कि हम सीजी एग्जाम कैसे दें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अफसाना है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी जी। ठीक है। सर मैं बोल रही थी, हम लोग तो सीबीएसई के हिसाब से यहाँ एडमिशन कराए थे, अब अचानक से नया नया सब कुछ पता चल रहा है। अभी मेरी लड़की 7 में है, लेकिन अगले साल यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी आएगी, तो मिसी वही टीसी का, और फिर मैडम लोग कुछ चीज़ तो पहले बताई नहीं। हम लोग जब से एडमिशन कराए यही पता चल रहा है कि पूरा सीबीएसई का है, अब अचानक से ये पूरा चेंजिंग है। अब बच्चे कैसे कन्वर्ट करके 2 महीने में इतना बड़ा लैंग्वेज को वो करेंगे? क्या बोले? फरवरी में 27 तारीख से एनुअल एग्जाम है, बचा दिसंबर और जनवरी, 2 महीने बच्चे क्या कवर करेंगे? उसमें भी देखिएगा आपको कई तो सरकारी छुट्टी आएगा, फिर उसमें एनुअल मनाया जाएगा, इसमें स्पोर्ट डे मनाया जाएगा, बहुत से पेरेंट्स मीटिंग आएगा, काफी छुट्टियां भी है, तो बच्चे क्या कवर करेंगे? तो पेरेंट्स क्या कर लेगा? तो आपको शुरू में बताना चाहिए था कि ये स्कूल ना सीजी बोर्ड है, हमको पता रहता तो हम डालते या ना डालते। आप शुरू में झूठ क्यों बोले कि सीबीएसई बोर्ड है और आप एंड टाइम में बता रहे हो कि सीजी बोर्ड है, तो धोखा हुआ ना। ये बताइए कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई, मतलब जो पढ़े ठीक है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ बोर्ड की उनको किताबें दे दी गई हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। अप्रैल में ही देते किताब को, पहले ही बता दिए रहते। मैं कह रहा हूँ जब बच्चों को किताब मिला है सीजी बोर्ड का, तब बच्चे क्या कह रहे हैं उसको पढ़ने के बाद? अब थोड़ा सा ये लग रहा है बच्चे लोगों की हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, समझ में नहीं पा रहे हैं बच्चे। वही तो पूछ रहा हूँ। बढ़ गया है कि हम पढ़ाएंगे, आप अच्छे से पढ़ लोगे और पास हो जाओगे, ओके। बट बच्चे को ये नहीं मालूम कि पेपर सिलेक्शन बाहर से होगा, पेपर बाहर से चेक होगा, इनको तो नहीं मालूम है बोर्ड का मतलब 8 क्लास में भी। वो तो 10th 12th से पूछिए अभी क्या हालत होती है बोर्ड का। आप इजी में नहीं ले सकते बोर्ड को, चाहे वो सीजी हो चाहे सीबीएसई हो, आप किसी को भी हल्के पे नहीं ले सकते। तो सीजी भी वही लेवल पे है, आप कैसे 3 महीने में तैयार करा सकते हो बोलते हो बोर्ड? फिर 10th 12th कहाँ है? क्या कुछ मांग है आप लोगों, मतलब ये बताइए एक एक करके ये बताइए कि क्या कुछ मांग है, क्या कुछ चाहते हैं, ये बताइए। मांग ये है कि ठीक है हम स्कूल के साथ हैं, आप कहीं से भी कैसे भी करके, जब सीबीएसई पढ़ाई हो रहा था तो उसको सीबीएसई करिए ना, सीबीएसई करिए। हम उसके साथ 3 महीने बच्चे कवर नहीं कर पाएगा, 6 महीने पढ़ चुका है सीबीएसई, तो कहाँ से कवर कर पाएगा? टीचर से बात की, प्रिंसिपल से बात की आप लोगों ने? प्रिंसिपल से बात किया है, प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, हम कवर करवा देंगे बच्चे लोग को। अरे भैया साल भर तुम कवर नहीं करवाते हो, अभी क्या 3 महीने में करा लोगे, कवर करवा लोगे? ये बताओ ना हमको। जब सीबीएसई में आप लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन दिलाया होगा, मतलब वो अलग सोच रहा होगा ना कि बच्चे अब सीबीएसई पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीबीएसई पढ़ रहे हैं। हम यही सोचे थे हमारा बच्चा सीबीएसई पढ़ रहा है, सीजी नहीं पढ़ रहा है। सीजी रहता तो हम वही स्कूल आत्मानंद में है, आत्मानंद में डाल दिए रहते हैं हम, तो यही बुक आत्मानंद में है, हम आत्मानंद में डाल दिए रहते हैं। लेकिन स्कूल क्या कहना चाहेंगे? मेरे बेटे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। जब एडमिशन के टाइम में भी मेरे बेटे को मैं पूछने आया था तो इन लोग बाकायदा बताया कि हमारा स्कूल सीजी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त है, और अब एडमिशन होने के बाद में सब चीज़ के बाद में ये बोलते कि हमारा स्कूल सीजी बोर्ड है। ये तो गलत जानकारी, भ्रमिक जानकारी पेरेंट्स को देके एडमिशन करा रहे हैं बच्चों का। ये तो 420 कर रहे हैं, पेरेंट्स लोग के साथ ठगी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। कि अगला एक्शन क्या रहेगा आप लोगों का? मेरे बच्चे और भी जितने भी पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे 8 क्लास में हो, 7 क्लास में हो या जो भी क्लास में हो, सभी पेरेंट्स का एक ही है मत कि हमारे बच्चों का एग्जाम अगर होगा तो सीबीएसई में होगा। अगर वो सीजी में एग्जाम दिलवाएंगे तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का एग्जाम नहीं दिलवाएंगे। हम लोग इसके लिए कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, इसके लिए हम शिक्षा मंत्रालय छत्तीसगढ़ का घेराव करेंगे। हम हमारे बच्चों का साल बर्बाद नहीं होने देंगे और हम सीजी बोर्ड में एग्जाम बच्चों को नहीं देने देंगे। आपके भी बच्चे हैं? जी, मेरा एक बच्चा क्लास 4 में है, क्लास 8 में है। मैं चाहता हूँ कि जब ये चीज़ चेंज किए तो आपने पक्ष ऊपर से रखा होगा तो हमको भी बुला के हमारे से भी बातचीत करते, लेकिन ये हमसे किसी से
ना पूछे नहीं, ये अपने हाथ से ही पूरा सब कुछ कर लिए। तो ये चीज़ हमको भी बताना चाहिए था, लेकिन आज पूरा 9 महीना निकल चुका है, अब बच्चे के पास 3 महीना बचा हो, 3 महीने में क्या पढ़ाई कर लेगा। ये तो स्कूल साफ ये है कि उनका धांधली चल रहा अंदर में और कुछ नहीं है। मतलब कितना लिया गया फीस आप लोगों से? 15,000 20,000 रुपये सालाना लिया गया हमारे से पूरा टोटली। उसके बाद में बुक्स का अलग से लिया गया है, बुक्स बाहर से खरीदवाया गया है, जिसके लिए बुक्स भी पर्सनल एक स्टेशनरी शॉप से, बुक स्टोर से ही लेना है, ये भी प्रेशर रहता है। पर्सनल किसी शॉप से कोई भी यहाँ का स्कूल का जो भी चीज़ है वो एक ही दुकान से लेना है करके, ये भी प्रेशर मतलब उसका पूरा मैनेजमेंट बना होता है। मैनेजमेंट इनका बना हुआ है कि आपको इसी दुकान से लेना है जी। बिजनेस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जी जी, पूरा बिजनेस मॉडल है और प्रेशर भी। और यहाँ पर इनका स्कूल का मैनेजमेंट भी इतना ये है कि पेरेंट्स को ना स्कूल के अंदर घुसने देते हैं, ना कुछ जवाब इन लोग देते हैं। कुछ पूछने जाए तो इन लोग यहाँ पे जो प्रिंसिपल है यहाँ पे ना ठीक तरीके से बात करते हैं, ना किसी सवाल का जवाब देते पेरेंट्स को। जो भी कुछ पूछना रहता है, जो भी कुछ रहता है, तो आज ये सीधा बोल देते हैं कि आप सेक्टर 8 स्कूल जाइए और वहाँ पे बात करिए, हम लोग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इन लोग ये सीधा जवाब देते हैं कि स्कूल प्रशासन मौन बैठा हुआ है, ये बोलते हैं हमको जैसा ऊपर से आदेश आता है हम वैसा करते हैं, यानी कि ये प्यादे हैं, इनको जैसा नचाते हैं सेक्रेटरी वाले वैसा नचाएंगे। तो हमको बुलाते क्यों मीटिंग में? सेक्रेटरी में ये मीटिंग क्यों नहीं कराते? तो आपने देखा कि क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय। सब आप लोग अलग अलग जगह सोगे ना? हाँ, सब अलग अलग जगह। अभी फिलहाल हम हाउसिंग बोर्ड के स्कूल में हैं और जब बात उठी है तो आपको ये भी बता दूं कि CGBSC जब छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं तो ज़्यादातर सरकारी स्कूल इसमें शामिल होते हैं, लेकिन CBSC एक प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत आता है। और जब प्राइवेट स्कूल में ही छत्तीसगढ़ बोर्ड की नाम पर ठगी किया जाए, यानी कि CBSC की बात पर अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात की जाए तब क्या होगा? आक्रोश तो होगा ही। और आक्रोश इन महिलाओं का आप लोगों ने देखा, इन लोगों का आप लोगों ने देखा। और क्या कुछ कहना है आप बताइएगा। और शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ में कैसा है आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं। आगे हम इससे जुड़े तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जो स्कूल से जुड़े स्टाफ हैं या फिर जो इसके जवाबदेही हो सकते हैं, उनसे आगे बात करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं तो आप आगे वीडियो के माध्यम से जरूर देखें। भिलाई नायर समाजम की स्कूल है हाउसिंग बोर्ड में, उसको लेकर के उस स्कूल की पढ़ाई को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है। जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने पहले उन्हें बताया कि CBSE पैटर्न से पढ़ाई होगी, लेकिन अब परीक्षा के ठीक 2 या 3 महीने पहले आपने उन्हें SCRT मतलब कि छत्तीसगढ़ स्टेट का जो लोकल जो बोर्ड है उसके अनुसार पढ़ाई होने की बात की। किताबें भी बदल दी गई। जब CBSE की किताबें इससे ही आपको पढ़ाई करवानी थी या लोकल यहाँ के SCRT की किताबों से पढ़ाई करानी थी, तो आपने फिर CBSE की किताबें पेरेंट्स से क्यों खरीदवाई? असल में स्कूल जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल में होता है और किताबें आती हैं थोड़ी बाद में, तो बच्चे खाली ना बैठें उसके लिए हमको स्कूल को ये चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें रखें। हम लोग क्योंकि ऑलरेडी एक स्कूल चलाते हैं तो हमको मालूम है कि स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाना होता है अलग अलग क्लास में, 5वीं 6वीं 7वीं, उसमें कौन सी किताब में क्या दिया रहता है और सिलेबस पहले से मालूम है। और SCRT हो NCRT हो, सभी किताब में एक लेवल के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है, टॉपिक्स कॉमन है, उसको डील करने का तरीका अलग हो सकता है। तो इसलिए हम लोग पहले से बच्चों को CBSE के पैटर्न, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चे CBSE के पैटर्न में पढ़ें, क्योंकि वहाँ वो जो स्कूल है एक तरीके से हमारे इस स्कूल का सेक्रेट स्कूल का फीडर स्कूल है। तो वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो प्राय यहीं आते हैं, कोई और कारण से कोई और जगह भी जाते हैं, लेकिन प्राय बच्चे यहीं आते हैं। तो यहाँ के स्कूल का प्रिपरेशन के तौर पर हम बच्चों को वहाँ पे CBSE के बुक्स में जो कंटेंट है वही पढ़ाते हैं। अब स्कूल में CG की बुक्स आने में थोड़ा टाइम होता है, तो इसलिए हम लोग पहले से बच्चों पेरेंट्स को बोलते हैं कि अब CBSE पैटर्न जो NCRT की बुक्स हैं वो ले लीजिए और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो सर ये जो किताबें थी जो आप लोगों ने खरीदवा दी, फिर उसके बाद सरकार ने लेट से किताबें भेजी, गलती सरकार की है क्या? शिक्षा विभाग सही समय पे किताबें नहीं भेज पाई इसलिए इतनी वो शिक्षा विभाग ने सही समय पे भेजी होगी, हो सकता है हमने कलेक्ट करने में डिले हुआ होगा, लेकिन जो भी कारण है कुछ समय ऐसा मिलता है जब बच्चों के पास में किताब नहीं रहती है और बच्चे उस समय को यूटिलाइज करना हो तो उनके सामने किताब होनी चाहिए। तो हम लोग NCRT की जो बुक्स हैं उससे बच्चों को CBSE पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाते हैं। सर जैसा आपने कहा कि आपको किताब कलेक्ट करने में लेट हुआ, तो आपके मैनेजमेंट की गलती मान रहे हैं आप? किताब नहीं कलेक्ट कर पाए आप, सरकार ने सही समय अब इसकी तो जांच मुझे करनी पड़ेगी कि उस समय लेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो भी है कहने का मतलब, और ये इस साल का नहीं है, हम लोगों का ये पहले से भी यही पैटर्न था कि हम CBSE की बुक्स को CG के जो बुक्स मिलते हैं ना, दोनों में कंटेंट सेम समझते हैं और ये बुक मार्केट में उपलब्ध रहता है तो हम पहले से, और स्कूल में भी वही बुक्स चलते हैं, तो इसलिए बच्चों को पहले से उन NCRT की जो बुक्स है उसी से पढ़ाई कराते हैं। और इस बार चूंकि क्लास 5 और 8 में बोर्ड एग्जाम्स होने थे तो इसलिए समय रहते हमने बच्चों को ये भी बताया, पेरेंट्स के
थ्रू ये बताना चाहा कि इस बार बोर्ड एग्जाम होंगे और बोर्ड एग्जाम में सीजी बोर्ड का जो एग्जाम है, सीजी बोर्ड की जो बुक्स हैं उसको भी साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वो बुक से ना पढ़ें तो बच्चे एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन चूंकि तैयारी और बेहतर होगी इसलिए सीजी बोर्ड के बुक से भी पढ़ाई करा रहे हैं। अब अगला 3-4 महीने में बच्चों को एकदम तैयार कर देंगे। और वैसे भी बच्चे जो सीबीएसई के बुक से पढ़े हैं वो एकदम एग्जाम बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए अभी भी तैयार हैं। आपका जो हाउसिंग बोर्ड का स्कूल है वो सीजी एफिलेटेड है या सीबीएसई एफिलेटेड है? हाउसिंग बोर्ड का स्कूल सीजी एफिलेटेड है। क्या लास्ट ईयर भी आपने सीजी की बुक्स स्टूडेंट को दी थी? लास्ट ईयर को तो पता करना पड़ेगा मुझे, आपकी जानकारी में नहीं है? ना।